नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 5 इंग्लिश बुक पेटल्स का लेसन नंबर 3 इन द जू पढ़ेंगे। इस पूरे लेसन को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 1 में हम लोग बुक से लेसन को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, साथ ही साथ लेसन में आए हुए कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका लेसन है, वो कन्वर्सेशन यानी कि संवाद विधि पर आधारित है। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, नेहा और अरुण। नेहा छोटी बहन, अरुण उसका बड़ा भाई। पाठ इन्हीं दोनों बच्चों के आपसी बातचीत पर आधारित है। पाठ में वाइल्ड एनिमल्स और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है और इस लेसन में प्रीपोजिशन को इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए लेसन को पढ़ते समय जहां पर भी प्रीपोजिशन वर्ड्स आएंगे हम उनको सीखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। लास्ट संडे पिछले रविवार को, वेदर मौसम, क्लाउडी बादलों से भरा हुआ या बादलों वाला। तो बच्चों इसकी हिंदी क्या हुई? इसकी हिंदी हुई पिछले रविवार को बादल छाए रहे या पिछले रविवार को मौसम बादलों से भरा हुआ था। अरुण along with his younger sister Neha visited the zoo. अरुण along with his younger sister, along with का अर्थ है के साथ में, younger छोटी, sister बहन, visited visit वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है घूमना या भ्रमण करना। जू चिड़ियाघर, इसका अर्थ हुआ अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। As they reached the main gate of the zoo, they saw a huge crowd. As they reached, जैसे ही वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे? The main gate of the zoo, चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर। They saw a huge crowd. Huge बड़ा या भारी, crowd भीड़। इसका अर्थ हुआ बच्चों जैसे ही वो चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुंचे उन्हें वहां भारी भीड़ दिखाई दी। Some people were buying entrance tickets while others were relaxing in the shade of the trees. Some people, कुछ लोग, were buying खरीद रहे थे, relaxing, relax से बना है जिसका अर्थ होता है आराम करना, were relaxing आराम कर रहे थे, shade छाया के लिए, trees पेड़ों की। तो इसका अर्थ हुआ कुछ लोग प्रवेश टिकट खरीद रहे थे तो कुछ पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे। As they entered the zoo, जैसे ही उन्होंने जू में प्रवेश किया। तो बच्चों जैसे ही उन्होंने जू में या चिड़ियाघर में प्रवेश किया, दोनों भाई बहन नेहा और अरुण के बीच में कुछ बातें हुई। उन्हीं बातों के आधार पर हमारे पाठ को आगे बढ़ाया गया है। तो आइए देखते हैं उन दोनों ने आपस में क्या बातचीत की। नेहा, आई एम स्केर्ड टू गो इनसाइड द जू। डोंट यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू। स्केर्ड भयभीत होना, इनसाइड अंदर, जू चिड़ियाघर, अटैक्ड हमला होना या हमला किया जाना। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ नेहा ने कहा मुझे चिड़ियाघर के अंदर जाने से डर लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि चिड़ियाघर के जानवरों द्वारा हम पर हमला किया जा सकता है? अरुण ने क्या जवाब दिया? अरुण ने कहा डोंट वरी नेहा, इन द जू some animals are kept in the cages and some are kept in the area surrounded by the barrier. Look, there are so many animals here. Kept keep से बना है जिसका अर्थ होता है रखना, cages
पिंजड़ा, सराउंडेड, सराउंडेड यानी घिरा हुआ, बैरियर जो बाड़ा होता है उसके लिए कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। अरुण ने कहा, चिंता मत करो नेहा, चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है और कुछ को बाड़े से घिरे क्षेत्र में रखा जाता है। देखो यहाँ कितने जानवर हैं। इसके बाद नेहा कहती है, ओह यस, I want to see a giraffe. Where is the giraffe? I want to see, मैं देखना चाहती हूँ। जिराफ फर्स्ट, पहले जिराफ को। Where is the giraffe? Where, कहाँ? Is the giraffe? जिराफ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, ओ हाँ, मुझे पहले जिराफ देखना है। जिराफ कहाँ है? इसके बाद अरुण ने कहा, See, the giraffe is near the fence. It has a long neck. जो जिराफ है वो नियर पास में, फेंस बाड़े के। तो इसका अर्थ हुआ जो जिराफ है वो बाड़े के पास है। तो अरुण ने कहा, देखिए जिराफ बाड़े के पास है, इसकी गर्दन लंबी है। देखते हैं अब नेहा ने क्या कहा उससे। तो नेहा ने कहा, ब्रदर लुक एट द मंकीज। मंकीज बंदरों को, लुक एट द बंदरों को देखो। तो इसका अर्थ हुआ, नेहा ने कहा, भाई बंदरों को देखो। इसके बाद अरुण ने कहा, यस द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। जो मंकी हैं वो स्विंग कर रहे हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे पेड़ों के। स्विंगिंग, स्विंग से बना है जिसका अर्थ होता है झूलना। आर स्विंगिंग, झूल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ, अरुण ने कहा, हाँ बंदर पेड़ों के ऊपर नीचे झूल रहे हैं। बच्चों चित्र में आप देख रहे हो जो बंदर हैं वो सच में पेड़ों के ऊपर नीचे झूल रहे हैं। आइए अब देखते हैं नेहा ने क्या कहा। नेहा, ओ माय गॉड, लुक एट द टाइगर। ओ माय गॉड, यहां पर नेहा ने आश्चर्य से कहा। ठीक है, यहां पर एक साइन लगा है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन या विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी चीज को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं वहां पर इस साइन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ, नेहा ने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, बाघ को देखो। बच्चों क्या आप जानते हैं हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? वेरी गुड, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। टाइगर यानी बाघ। अब देखते हैं अरुण ने क्या जवाब दिया। अरुण ने कहा, इट्स ऑन द रॉक। रॉक यानी चट्टान। अरुण ने कहा, यह चट्टान पर है। इसके बाद नेहा कहती है, लुक ब्रदर, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक। It has stripes on its body. Where is the lion? Coming down, नीचे आ रहा है। Stripes, stripes यानी पट्टियां या धारियां। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ, नेहा ने कहा, देखो भाई, बाघ चट्टान से नीचे आ रहा है, इसके शरीर में धारियां होती हैं। शेर कहाँ है? अरुण ने जवाब दिया, सी द लायन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन। इट लुक्स सो पावरफुल, इट इज स्लीपिंग। तो यहां पर एक वर्ड आप देखिए लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ। बच्चों यह भी एक प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका यूज हम सामने के लिए करते हैं। डेन, डेन शेर का घर होता है जिसे हम मांद या गुफा भी कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ, देखो शेर अपनी डेन या मांद के सामने है, यह इतना शक्तिशाली दिखता है, यह सो रहा है। बच्चों पावरफुल का अर्थ होता है शक्तिशाली। क्या आप जानते हैं जो लायन है वो बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए इसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं। इसके बाद नेहा ने कहा, वाओ लुक एट द पीकॉक। पीकॉक मोर। तो नेहा ने अपने भैया को एक मोर दिखाई और कहा,
कि वाओ लुक एट द पीकॉक, पीकॉक को देखो। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? पीकॉक तो बहुत सुंदर होती है। उसके भाई ने उसको देखा और फिर क्या कहा? अरुण ने कहा इट इज डांसिंग इन द गार्डन। डांसिंग डांस वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है नाचना। इज डांसिंग नाच रहा है, गार्डन बगीचे में। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ यह बगीचे में नाच रहा है। बच्चों आपने क्या कभी मोर को नाचते हुए देखा है? बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात, जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी नेशनल बर्ड जो है वो पीकॉक है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं। नेहा ने कहा लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर। बर्ड्स चिड़िया या पक्षियों के लिए कहा गया है येलो पीली, देयर वहां। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ वहां उन पीले पक्षियों को देखो या वहां उन पीली चिड़ियों को देखो। आप यहाँ पर पेड़ पर पीली चिड़ियों को देख रहे हैं बच्चे? क्या कर रही हैं ये? आइए देखते हैं। अरुण ने कहा यस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री? यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं। एक है ओवर, ओवर यानी ऊपर। यह एक प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका प्रयोग हम ऊपर के लिए करते हैं। दूसरा एक वर्ड दिया है बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे। यह भी एक प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका यूज हम पीछे के लिए करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ हाँ वे पक्षी पेड़ों के ऊपर से उड़ रहे हैं। क्या तुम पेड़ के पीछे एक हिरन के बच्चे को देख सकती हो? नेहा ने जवाब दिया ओ यस एंड लुक देयर इज अ फैमिली ऑफ जेब्रास। यहां पर फैमिली यानी परिवार, जेब्रास जेब्रा का। तो नेहा ने उनसे कहा अरे हाँ और देखो वहां जेब्रा का एक परिवार है। बच्चों चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर जेब्रा की एक फैमिली को दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं अरुण ने क्या कहा। अरुण ने कहा यस डियर द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। दे ऑल हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज। प्लेइंग प्ले वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है खेलना। इज प्लेइंग खेल रहा है। यहाँ पर बिटवीन भी एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका प्रयोग दो वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है। और मदर जेब्रा जो उसकी माता जेब्रा है, फादर जेब्रा यानी जो उसके पापा जेब्रा हैं उनके लिए कहा गया है। यहाँ पर फिर से एक बार वर्ड आया है STRIPES, स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स यानी पट्टियां या धारियां। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? देखते हैं। इसका अर्थ हुआ अरुण ने प्यार से अपनी बहन से कहा हाँ डियर जेब्रा का बच्चा माता जेब्रा और पापा जेब्रा के बीच में खेल रहा है। इन सभी के शरीर पर काली और सफेद धारियां हैं। इसके बाद बच्चों उन्होंने क्या किया? पूरा जू घूम लिया और शाम होने लगी। तो देखते हैं आगे के सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। They saw other animals too and enjoyed very much. When it was evening, they came out of the zoo and boarded the bus. Enjoyed, enjoy वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है मजा करना। इवनिंग शाम को कहते हैं। और बोर्डेड, बोर्ड वर्ब से बना है, बोर्ड का पास्ट टेंस है जिसका अर्थ होता है सवार होना। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ उन्होंने अन्य जानवरों को भी देखा और बहुत आनंद लिया या बहुत मजा किया। शाम होने पर वे चिड़ियाघर से बाहर निकले और बस में सवार हो गए। आइए बच्चों पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों को देखते हैं। पहला जो आपका वर्ड दिया है वो है वेदर, WEATHER। वेदर यानी मौसम।
यहाँ पर जो आर है वो साइलेंट है, बोलते समय हमें आर पर जोर नहीं देना है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विजिटेड। विजिटेड भ्रमण के लिए गया या घूमने गया। यहाँ पर विजिटेड विजिट का पास्ट टेंस है और विजिट का अर्थ होता है भ्रमण करना या घूमना। नेक्स्ट वर्ड एंट्रेंस। एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार, जहां से हम अंदर घुसते हैं उसे हम कहते हैं एंट्रेंस। नेक्स्ट वर्ड रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग आराम कर रहे हैं। रिलैक्सिंग रिलैक्स वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है आराम करना। सराउंडेड। सराउंडेड का अर्थ है घिरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका स्विंगिंग। स्विंगिंग स्विंग से बना है जिसका अर्थ होता है झूलना और स्विंगिंग का अर्थ हुआ झूल रहे हैं। नेक्स्ट बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे। यह एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पीछे। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोर्डेड यानी सवार होना। बोर्डेड बोर्ड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सवार होना। जब बोर्ड में हम ईडी लगा देते हैं तो ये बोर्ड का पास्ट टेंस होता है और इसको हम पढ़ते हैं बोर्डेड। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आपको इस पाठ में बहुत मजा आया होगा और आपने अरुण और नेहा के साथ जू घूमने का अनुभव जरूर किया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।